अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हेलो एवरीबॉडी। मैं हूं शुएब मियानूर और आप देख रहे हैं मेमन टाइम्स न्यूज़। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की तरफ से सूरत में मेमन कम्युनिटी हॉल चौक बाजार में बतारीख 29 फरवरी 2024 को शानदार गेट टुगेदर का प्रोग्राम का आयोजन हुआ। आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। सूरत के चौक बाजार मेमन जमात कम्युनिटी हॉल में ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की तरफ से बतारीख 29 फरवरी 2024 को शानदार गेट टुगेदर हुआ। गेट टुगेदर का आगाज कुरान शरीफ की तिलावत से किया गया। पूरे गेट टुगेदर को इम्तियाज पटेल ने होस्ट किया। बाद में मौलाना रफीक साहब ने ज़कात पर रोशनी डाली। इस गेट टुगेदर में ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की तरफ से जरूरतमंदों के लिए मकान बनवाना, मेडिकल हेल्प देना, बेवा और बेसहारा औरतों को मदद करने जैसे अनेकों काम करने के लिए फंडिंग के लिए ज़कात फंड, लिल्ला फंड की अपील ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रेसिडेंट इकबाल मेमन ऑफिसर ने की। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की तरफ से 550 मेमन जमात और 15 लाख मेमन बिरादरी की तरफ से डॉक्टर मोहसिन लोखंडवाला का गुजरात वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनने पर मोमेंटो देकर और शॉल पहनाकर शानदार सम्मान किया गया। उस मौके पर वहां मौजूद सभी लोगों ने खड़े होकर डॉक्टर मोहसिन लोखंडवाला का सम्मान किया। इस मौके पर ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट इलियास भाई कापड़िया, सेक्रेटरी अब्दुल अजीज भाई मच्छीवाला, एफ्लिपमेंट चेयरमैन साकिर भाई बाटलीवाला, यूथ विंग के चेयरमैन इमरान फ्रूटवाला, जोनल सेक्रेटरी बिलाल भाई टीनवाला, अस्मा के प्रेसिडेंट आसिफ भाई बिस्मिल्ला, दोराजी मेमन ट्रस्ट सूरत के शुरा कमेटी के मेंबर जुनैद भाई छुटानी के साथ साथ कई नामी गिरामी शख्सियात मौजूद रहे और गेट टुगेदर को कामयाब बनाया गया। ज़कात की बड़ी फजीलतें हैं और कुरान और हदीस में इसके ऊपर बड़े वादे अल्लाह ताला की तरफ से बयान किए गए हैं। पहला वादा अल्लाह ताला ने यह बयान किया है कि ज़कात से माल कम नहीं होता, बल्कि ज़कात से माल बढ़ता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, कि सूद इससे माल घटता है, कम होता है, और ज़कात इससे माल बढ़ता है। बज़ाहिर नजर ये आ रहा है कि सूदी लेन देन से तो माल बढ़ता है कि एक आदमी ने किसी को कर्ज दिए 1 लाख रुपए, अब 1 महीने के बाद 1,10,000 मसलन मिलते हैं, तो नजर तो ये कहती है, आंखों से ये दिखाई देता है कि इससे माल बढ़ा। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नहीं, नजर का ये धोखा है, अंजाम का ये माल को ले डूबेगा। और सदका के जेब में से आदमी ने 1000 दिए, 2000 दिए, 5000 दिए तो बज़ाहिर कम हुए, नजर ये आता है कम हुए, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते कम नहीं हुए, बढ़े हैं। ये नजर का धोखा है कि कम हुए, अंजाम का अल्लाह ताला ज़कात के जरिए से माल को बढ़ाते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खर्च करने वालों के लिए दुआ की कि अल्लाह खर्च करने वालों को तो अता फरमा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। बहरहाल इसी वजह से इस्लाम के अंदर ज़कात का एक मुकम्मल निजाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया खुद मिन अमवालिहिम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों के मालों की ज़कात को वसूल कीजिए। ये अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका हुक्म दिया। और आपका इरशाद है कि मुझे हुक्म दिया गया है, आपने सहाबा से फरमाया मुझे अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हारे मालदारों के पास से ज़कात लूं और तुम्हारे गरीबों के अंदर तकसीम करूं। ये अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ज़कात वाला निजाम जो आपने जारी फरमाया कि आप मालदारों से ज़कात वसूल करते थे, उसके लिए बाकायदा आपके कारीगर थे
आमिलीन थे, इस पर अमल काम करने वाले थे, वो जा जाकर मालदारों के पास से ज़कात वसूल करते थे। फिर उसके बाद हर कबीले के अंदर, हर बिरादरी के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक आदमी मुकर्रर फरमाया था कि वो अब उस कबीले के अंदर पूरा हिसाब लगाए, देखे कि कितने गरीब हैं, कितने यतीम हैं, कितनी बेवाएं हैं। वो आमिल पूरी लिस्ट बनाता था और फिर ये ज़कात की रकम जो जमा होती थी वो उन पर खर्च की जाती थी, यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता जो फक्र और गरीबी थी उसका इस निजाम के जरिए से खात्मा हुआ। तो ये ज़कात का जो इज्तिमाई निजाम है कि मालदारों से लेकर हमारे ये मुअज़्ज़ज़ हज़रात जो इसकी मेहनत और कोशिश करते हैं और यहाँ हमारे पास आए हुए हैं, इसी मकसद से आए हुए हैं कि गुर्बत का खात्मा हो और हमारे समाज में और हमारी मेहमान बिरादरी के अंदर हर एक लेने वाला नहीं, बिल आखिर वो देने वाला बन जाए। इसकी कोशिश के लिए ये हाजी इकबाल साहब हमारे प्रेसिडेंट यहाँ पर आए हुए हैं और उनके सारे रुफका ये आपके सामने हाजिर हुए हैं। इसलिए आप हजरात से दरखास्त है कि दिल खोलकर ये इज्तिमाई निजाम जो है उसके अंदर हिस्सा है। इंशाअल्लाह हमारी बिरादरी के अंदर हर फर्द ये देने वाला बनेगा अगर हमने इसके अंदर सपोर्ट किया और साथ दिया। अल्लाह ताला से आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इसकी सही माने में तौफीक अता फरमाए। और ये माशाअल्लाह जो काम कर रहे हैं मामूली काम नहीं, हदीस में आता है खैरुन नास मन यनफउन नास, लोगों में सबसे बेहतर वो हैं जो लोगों के फायदे के नफे के लिए काम करते हैं। ये खिदमत खल्क ये अल्लाह ताला के नजदीक बहुत ऊंचा अमल है, अल्लाह ताला को राजी करने वाला अमल है। और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सब लोगों में बेहतरीन लोग हैं जो लोगों की नफे के लिए मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, सेहत, कुव्वत, आफियत, सलामती नसीब फरमाए और हर तरह के शुरूर और फितन व आफात व बलियात से हिफाजत फरमाए। और अल्लाह ताला के ने सुनने से ज्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 500 जमात और 15 लाख मेमन की ओर से मोमेंट को दिया जा रहा है। डॉक्टर मोहसिन लोखंडवाला साहब, चेयरमैन वक्फ बोर्ड गुजरात गवर्नमेंट। આપ સૌનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું કે આપ સૌએ મારા જે સન્માન કર્યું અને ગુજરાત સરકારમાં જે મને વકફ બોર્ડના ચેરમેન તરીકે નિયુક્તિ કરવામાં આવી, એક ઇલેક્શન થયું, એના વિશે થોડીક હું માહિતી આપી દઉં કે ગુજરાત વકફ બોર્ડ એક મોડલ વકફ બોર્ડ બનશે। અને અત્યાર સુધી કેવું હતું કે સભ્યો સત્તાધારી પક્ષ હોય જે પક્ષે પોતાના સભ્યો મૂકી દીધી હતી અને એમાંથી એક ચેરમેન નિયુક્ત થઈ જતું હતું। આ વખતે પહેલી વાર વકફ એક્ટ પ્રમાણે બોર્ડ બનાવવામાં આવ્યું। દરેક કેટેગરી વાઇઝ કે સિયા સમાજમાંથી એક, સિંધી સમાજમાંથી એક, સોશિયલ વર્કર એક, બાર કાઉન્સિલ ઇલેક્ટેડ મુસ્લિમ મેમ્બર્સનું ઇલેક્શન કરવામાં આવ્યું। મુદ્દોલીઓનો એક લિસ્ટ બનાવીને એમાંથી શોર્ટ લિસ્ટ કરી અમુક ક્રાઇટેરિયા નક્કી કરીને એમાંથી એક ઇલેક્શન કરવામાં। अस्सलाम वालेकुम। मैं क्विकली रैप अप करूंगा बिकॉज मुझे पता है बहुत लेट हो चुका है। और आज ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम का जो मेन मकसद है, मैं चाहता हूँ मकसद जितना हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट मिस्टर इकबाल मेमन ऑफिसर अच्छे तरीके से बता सकेंगे वो और कोई नहीं बता सकेगा। मैं सिर्फ यूथ के तरीके से, जिस तरीके से मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के साथ ट्रैवल करता हूँ, हमारे जनरल सेक्रेटरी के साथ ट्रैवल करता हूँ पूरे इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखता हूँ मैं कि एक्चुअली मेरे को ये देखना था कि हमारे जो एल्डर्स है वो किस तरीके की कुर्बानी देते हैं, क्या करते हैं हमारी कम्युनिटी के लिए। ये कम्युनिटी का हमेशा सुनते रहते थे, मैं भी बहुत सालों से जुड़ा हुआ, लेकिन मेरे को पर्सनली फील्ड पे जाके देखना था ग्राउंड लेवल पे क्या काम हो रहा है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफी टाइम से ऑलमोस्ट पूरा इंडिया में घूम चुका हूँ इनके साथ, पूरे इंडिया में हर जमातों को विजिट किया हूँ, हर तरीके के काम देखा हूँ। मैंने एक चीज देखा हूँ कि हमारे ये जो एल्डर्स है ना अल्हम्दुलिल्लाह, ये लोग एक्चुअल में बहुत कुर्बानी देते हैं। ये लोग अपने आप को बाद में रखते हैं और कौम को पहले रखते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और ये मैं खुद पर्सनली एक्सपीरियंस करके आप लोगों को बता रहा हूँ। बिकॉज एज ए यूथ मेरा यही मानना था कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं मान लूंगा, कुछ भी देख के नहीं मानूंगा, जो एक्सपीरियंस करूंगा वो मानूंगा।
होगा। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है किस तरीके की कुर्बानी देते। खाली अभी 2 सीक्वेंस में रिसेंट का बताऊंगा, पूरे टाइम का नहीं बताऊंगा। हम लोग लास्ट वीक पालघर में थे। जिस तरीके से आज बात हो रही है, मेन यही है कि फंड आज फेडरेशन अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन इतना अच्छा काम कर रहा है। हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट हमेशा कहते हैं कि ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन को फंड दो, अपनी जमात को फंड दो, जमात पगभर हो जाए, क्योंकि ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन को छोटे छोटे काम नहीं करने, बड़े काम करने, ताकि हमारी कम्युनिटी पगभर रहे और बहुत आगे बढ़ जाए। तो ये उनका विजन है। तो ये विजन के लिए अभी जैसा लास्ट वीक का मैं एक एक्सपीरियंस बता रहा था, हम लोग पालघर से आ रहे थे, हम लोग बहुत थके हुए थे। रात भर एस बॉम्बे का आप सबको मालूम है बहुत लेट होता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं बॉम्बे में, पर्सनल कमिटमेंट्स भी बहुत होते हैं, पूरी पूरी रात निकल जाती है वीकेंड की, यूजुअली सोने नहीं मिलता। और सुबह में अर्ली मॉर्निंग हम लोग पालघर गए थे, रिटर्न आ रहे थे, हम सब रिलैक्स मूड में थे। लेकिन मैं देख रहा था ये हमारे प्रेसिडेंट वो टाइम पे बैठे बैठे भी जकात के लिए सबको पर्सनली मैसेज कर रहे थे, पर्सनली अपील दे रहे थे। मैं खुद सोच रहा था कि ये चाहे तो फॉरवर्ड भी कर दे, इनका एक फॉरवर्ड मैसेज भी जाए तो कोई इनको मना नहीं करेगा, इनका एक फॉरवर्ड मैसेज भी देख के कोई भी फंड उनको भेजेगा इंशाल्लाह। लेकिन ये पर्सनली सबको भेज रहे थे। तो ये चीजें मैं देख रहा था, तो मैं यही सोच रहा था कि ये जाग करके आज इतनी कुर्बानी क्यों दे रहे, कम्युनिटी के लिए दे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह ये इस तरीके की फिक्र रखते हैं। वो पेन में है, मैं बताऊं कि वो पेन में है, लेकिन फिर भी वो बोले कि नहीं मुझे करना है कम्युनिटी के लिए, ये सब कर रहे कम्युनिटी के लिए। तो बस यही है कि आप लोग भी कम्युनिटी के लिए आगे आइए। हम सिर्फ इसके लिए निकलते, कोई पर्सनल उसके लिए नहीं, हम इसलिए निकलते कि लोगों का फायदा हो, कम्युनिटी का फायदा हो। और ये जो हमारे एल्डर वडील बैठे हैं ना, ये हमारे प्रेसिडेंट, इनका जो एम है ना वो पूरा होता हो, हम भी देख सके और उनका साथ देवे। तो बस यही एक विजन है। तो आप लोग बढ़ चढ़ के साथ दो, जमात का साथ दो, फेडरेशन का साथ दो। जनाब इमरान भाई फ्रूटवाला, आपने देखा, उन्होंने बताया कि जिम्मेदारी क्या होती है, कौम की खिदमत के लिए क्या कुर्बानी दी जाती है। अब हम हमारे प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पे हैं और हमारे जो आखिरी वक्ता हैं जिनको आप सुनने के लिए बेकरार है, बेताब है, बेसब्र है, मैं उनको बुलाना चाहूँगा। और उनको बुलाने के लिए मैं चाहूँगा कि एक 2 शेर है जो उनकी पेशे खिदमत मैं नज़र करता हूँ। रुके तो चांद चले तो घटा हो जैसा, रुके तो चांद चले तो घटा हो जैसा, वो शख्स धूप में है छाँव जैसा। और एक दूसरा शेर है, इंशाल्लाह वो जल्दी समझ में आ जाएगा, तो तालियों के लिए मुझे आपको दरख्वास्त नहीं करनी पड़ेगी। वो बोलता है तो कितनों की प्यास बुझती है, वो बोलता है तो कितनों की प्यास बुझती है, लबों पे उसके एक समुंदर दिखाई देता है। जनाब इकबाल भाई ऑफिसर, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन, मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो यहाँ पे आए और आज आपसे खिताब करेंगे। जनाब इकबाल भाई ऑफिसर, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ख्र मेमन जो आज जिनका एजाज़ किया गया, हमारे दोस्त और मेरे दोस्त के दामाद भी होते हैं, जो इतनी बड़ी पोस्ट पे एक मेमन पहुंचे, तो वाकई पूरी मेमन बरादरी को फ़ख्र करना चाहिए। मैं इनको मुबारकबाद देता हूं कि आपने पूरी मेमन बरादरी को फ़ख्र का मौका दिया है। आपको बहुत बहुत मुबारक। देखिए, एक और खुशी की बात यह है कि हमारी कमेटी ने हमारी बॉडी के ऊपर एक एडवाइजरी बोर्ड है जो हमको गाइड करे, और अल्लाह ना करे कोई मसला अब तक खड़ा नहीं हुआ है। एडवाइजरी बोर्ड जैसा आपके यहाँ क्या बोर्ड था, कौन सा? मौड़ी मंडल। हम लोगों ने, आपका गुजराती चलता है, एडवाइजरी बोर्ड हमने डॉक्टर मोहसिन आई लोखंड वालों को हमने एडवाइजरी बोर्ड के अंदर इरफान सेठ अल्लाना, फारूक सेठ सौदागर, डॉक्टर नासिर फुलारा, ये सारी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, उनके साथ में हमने इनको लिया है एडवाइजरी बोर्ड में। इलियास भाई दीजिए आप हमारे, ये एडवाइजरी बोर्ड का इनको लेटर है। और द ग्रेट मेमन ऑफ इंडिया एक बुक निकलने वाली है,
उसका भी हमने एक लेटर इनको दिया है कि वो फिल करके आप फिलअप करके वो आप फोटो के साथ भेजिए। एक बड़ी बेहतरीन बुक निकलेगी। 100 साल में ऐसी बुक ना कभी बनी है ना कभी बनेगी। इतनी बेहतरीन बुक बनेगी। 100-150 आदमी का बायोडाटा उसमें आएगा जो बहुत ऊंचे काम किए हैं हिंदुस्तान में, ग्रेट मेमन्स इंडिया के। 200-250 एप्लीकेशन आ चुकी है, मगर हमने लगभग 100 तो कैंसिल कर दिया है, क्योंकि उसका मेयार होना चाहिए और एक ऊंचा मेयार लेकर के चलते हैं तो मुझे लगता है कि आप वो मेयार में बराबर उतरेंगे और आपको ये भर करके भेजना है। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की जिम्मेदारी जब बना तो पैसा बांटने की जिम्मेदारी उसने नहीं उठाया था। 10 साल के बाद कुछ लोगों को एहसास हुआ कि हमको गरीबों का भी काम करना चाहिए। नहीं तो 10 साल तक इलियास भाई इसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये था कि हिंदुस्तान की मेमन जमातों को जोड़ा जाए, एकता लाया जाए, उत्साह लाया जाए, यूथ को आगे लाया जाए और आपस के अंदर एकता और भाईचारा बने और सब जमातों को जोड़ा जाए। उसके बाद फिर फंड कमेटी बनी, फंड देना शुरू किए। कुछ दिनों से मुझे कुछ एहसास हो रहा था कि हमारी जिम्मेदारी कुछ हम दूसरी भी है वो भूल रहे हैं। तो सबसे बड़ा मसला हमारा तलाक का था। तो इतनी तलाक हो रही है कि हर जगह से देखो तो शिकायत, हर जगह से देखो पुलिस के अंदर कंप्लेन, लड़के को अंदर किया जा रहा है, लड़कियों को कभी उसके सास ससुर को अंदर किया जा रहा है। बहुत ज्यादा मसला हो गया था। तो हमने अभी अभी 3-4 महीने से एक बीड़ा उठाया है, तलाक फ्री जमात। एक भी तलाक जमात में नहीं होनी चाहिए और हमारी एजीएम के अंदर उस जमात को अवार्ड देंगे हम जिस साल आपकी यहां जमात एक भी तलाक नहीं हुई होगी। ये तलाक फ्री जमात है। 500 जमात को हम, मैं जहां जहां अभी गया शुरू किए, हर जगह ये मैसेज देते हैं कि तलाक फ्री होनी चाहिए। आप लोगों की एक कमेटी होनी चाहिए बुजुर्गों की, 5 लेडीज हो, 5 जेंट्स हो और फैसला कर ले। लड़की को आराम से उसके घर पे फैसला करके सब कुछ हो सकता है। जमात अरे वाह वाह क्या बात है। चलिए, तो ये श्रेय जो है ना, मुझे लगता है कि आप बहुत सारी चीज अव्वल लेकर के चले जाते हो। इस बार मुझे लगता है कि आपको ये अवार्ड दिया जाएगा। हाँ, ठीक है, इंशाल्लाह। अल्लाह बहुत, अल्लाह हर जमात इनका फॉलो करे कि जिस तरह तलाक फ्री जमात सूरत हाल में जमात, इस तरह धोराजी जमात, उपलेटा जमात, यहाँ जितनी जमात मौजूद है सारे जमात के सदर को मैं कहता हूँ, उपलेटा जमात सारी जमात के सदर को कहता हूँ, यहाँ जितनी मौजूद है हलाई में जमात अपने बिलाल भाई की, कि एक भी तलाक नहीं होनी चाहिए आपकी जमात के अंदर, तलाक फ्री जमात। और दूसरा गुटखा फ्री। किसी को बुरा लगाने का नहीं है, ये हम लोगों को इसलिए एहसास हुआ नहीं, ये नहीं, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाने का है, ये हम लोगों को इसलिए एहसास हुआ। हमको देखिए, हमारे पास 1.5-2 करोड़ रुपया मेडिकल का बजट जाता है हमारा। उसमें 50% जो है वो कैंसर के पेशेंट आते हैं और वो 50% में 50% गुटखा खाने वाले हैं। और आज एक गुटखे का पैकेट मुझे मिला है, मैं आपको दिखाऊं खुला, उसमें निकाल करके बताओ ना। ये देखिए, गुटखा कंपनी का कंपलसरी है, ये देखिए। अल्लाह बचाए, अल्लाह सलामत रखे। ये गुटखा फ्री जमात ये होनी चाहिए, कोई जमात का। तो ये कौम को मैसेज हमको देना ही चाहिए और हमारा फर्ज है, किसी को तनकीद नहीं करना है हमारे। और हमने 2 प्लान बनाए इस बार, बहुत आसान, कम से कम 2 लाख रुपया साहिब माले एक मकान स्पॉन्सर कर दीजिए आप लोग, और हिम्मत कीजिए, हाथ उठाइए। 100 मकान
आपके तरफ से सूरत के यहाँ जमात, भले जो गैर हाजिर है उनकी, इलियास भाई ये जिम्मेदारी लीजिए। दूसरा एक है छोटे आसिफ भाई, 2 लाख रुपए कोई नहीं दे सकता, 2 लाख रुपए इसकी मूड़ी ही 2 लाख रुपए की है, उसको जोड़ना है हमको। उसके लिए क्या करोगे, क्या प्लान है अपने पास? उसके लिए हमने मुकीब भाई, उसके लिए हमने प्लान बनाया है कि जिसके पास 2 लाख मूड़ी है, 1 लाख कैपिटल है, 10% जमात को दे और 10% हमको दे। 10% जमात को, 10% हमको। 10% अगर जमात को उसका मेंबर देंगे तो जमात है ना डॉक्टर साहब, खुद कफील हो जाएगी। 10% भी नहीं मिलते हैं जमात को। जमात को 10% आप दो, 10% हमको दो, छोटे व्यापारी, तो जमात खुद कफील हो जाएगी, तो हमारा फेडरेशन के ऊपर बोझ नहीं आएगा इंशाअल्लाह। हमारा प्लान है, 5 साल का प्लान है ये हमारा। 5 साल के बाद हमारे पास 10 करोड़ रुपए जमा होंगे। हर साल एक कॉलेज, अगले साल एक हॉस्पिटल, अगले साल एक मुसाफिर खाना बॉम्बे के अंदर बहुत जरूरी है, तो बाहर के मरीज आते हैं। 10-10 करोड़ रुपए जमा होंगे हर साल, कुछ ना कुछ बड़ा कोई ना कोई इंशाल्लाह करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। मैं सदर रहा कि नहीं रहा, मगर मैं एक राह दे करके जाऊंगा, एक रास्ता दे के जाऊंगा। आने वाला सदर भी इसके ऊपर इंशाल्लाह अमल करेगा और कुछ ना कुछ, कहीं भी जरूरत अगर कॉलेज की है तो सूरत में भी बना करके देंगे, जरूरत अगर महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र में, अगर एक कॉलेज हमारी बनेगा मगर खुद कफील हो जाए इंशाअल्लाह। हमको उम्मीद है कि 5 साल में इलियास भाई हमारी कौम को खुद कफील बनाना है। अब जो लेने वाले हैं उसको देने वाला बना देना है इंशाअल्लाह। ये ख्वाब हमारा है, 5 साल के अंदर खुद कफील कर दो आप फेडरेशन को और खुद कफील कर दो आपकी जमात को। आपकी जमात हमारे से मांगेगी नहीं, वो पांव पे खड़ी हो जाएगी और हमारे पास जो 10 करोड़ फंड आएगा आपका 2-2 लाख रुपया, वो तो अब हम छोड़ेंगे नहीं, वो पीछे आपका। ये मत समझना कि वो हम खुद कफील, वो हम बड़े काम के लिए आपके 2 लाख रुपया इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारी ये ख्वाब है, उम्मीद है अल्लाह ताला पूरा करे और आपके बलबूटे पे है ये। आप जब तक पूरा पक्का इरादा नहीं करोगे ये हम इसके अंदर कामयाबी हमको नहीं मिलेगी। अभी कुछ लोगों ने इरादा किया है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी एक बात खास, कुछ एप्लीकेशन हमारे पास ऐसी आती है कि हमको जकात नहीं चाहिए, हमारे पास 50,000 कैपिटल है, लाख रुपए कैपिटल है, उसके लिए फेडरेशन क्या करेगा? उनको जाहिर बात है लीला देना पड़ेगा। बहुत आसान तरीका हमने निकाला है, सिर्फ 6,000 रुपया 1% एक घर के अंदर। एक बच्चा भी 17 रुपया रोज का आपका बच्चे को आदत डालो कि बेटा ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन को 2 लाख रुपए की लोन वो देते हैं मिडिल क्लास को, तुमको 17 रुपया तुमको हम 100 रुपया वापरने के लिए देते हैं या 50 रुपया वापरने के लिए देते हैं। 17 रुपया तुम जमा करो, उस बच्चे के नाम का 6,000 रुपया दे दो साल में, सिर्फ 6,000 रुपया 1 साल का। आप अगर चाहो तो पूरे घर का 6,000 रुपया, 10 आदमी है, 5 आदमी है, 6-5 30,000 रुपया सबका आता है लगभग। इलियास भाई का पूरे घर का आता है, आसिफ भाई का पूरे घर का आता है अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ 6,000 रुपया, ये जो 6,000 रुपया जमा होता है, हम 2-2 लाख रुपया रिटर्नेबल लोन देते हैं हम इसको, और 30 महीने में रिटर्न लेते हैं ये 30 महीने बगैर सूद बगैर ब्याज, 1 रुपया ब्याज नहीं। 2 लाख लिया, 2 लाख दिया, फिर दोबारा 2 लाख देते हैं उसको। इससे क्या बरकत हुई कि छोटे छोटे पथारे वाले, फेरी वाले, वो अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने बाकड़ा ले लिया, किसी ने छोटी मोटी लेट मशीन की खोल लिया, प्लम्बर की दुकान खोल लिया, खुददारी से धंधा शुरू कर दिए। वो लोग जो परेशानी थी, फुटपाथ में रेगड़ी चलाते थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह पांव पे खड़े हो रहे हैं। 6,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी गुजारिश ये है कि कम से कम 6,000 वाले ग्राहक, 100 ग्राहक, कोई बड़ी बात नहीं है। एक आदमी 5-5 लिखा देगा, कोई बड़ी बात नहीं। लिल्ला है ये, अल्लाह को बहुत पसंद है लिल्ला।
97.50 में तो फर्ज है, 2.5% देते हो आप तो फर्ज है आपके ऊपर, मगर वो लिल्ला आप 6,000 देते हो वो बहुत बड़ी बात है। आपके दो लोगों को लगता है कि मेरी मूड़ी से कम हो रहा है, मगर वो कम नहीं हो रहा, बहुत बड़ा ये। और एक बात है कि सदका जारिया है ये आपका, ये जब तक वो 2 लाख रुपया घूमेगा 10 लोगों के पास जाएगा 10 साल के बाद, वो 2 लाख रुपए के अंदर आपका अगर 6 लाख रुपया और आपके बच्चे का अगर 6,000 रुपया आपका बच्चे का है, आप सोचोगे उसको कितनी दुआएं लगेगी और रोटेशन के अंदर 10 साल तक कितनी दुआएं लगेगी उसको। तो ये एक प्लान है, तो अल्लाह का करम है, बहुत सारी बातें और प्लान है हमारे। एक प्लान सबसे बड़ा कि जो मेमन लेने वाला है वो देने वाला बन जाए, और सब हर आदमी का कंट्रीब्यूशन ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन को होना चाहिए। मैं एक सख्त बात कहता हूं हमेशा कि अगर जमात और समाज के अंदर आपका पैसा अगर आप नहीं देते हो तो आप समाज के लिए और कौम के लिए जिंदा लाश हो। जमात और समाज के लिए आप जिंदा लाश हो। हमको कोई मतलब आपसे जब फायदा ही हमको नहीं है 1 रुपये का, तो हमारे लिए आप भले चलते फिरते हो मगर हमारे लिए जिंदा लाश है। तो अपने को बेदारी लाने की जरूरत है और हमारे मिशन के अंदर आपको पूरा साथ देने की जरूरत है। ये ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन हम सबका है, इकबाल ऑफिसर का, अजीज भाई का, इमरान भाई का, इलियास भाई का नहीं है, सबका है। हर आदमी का उतना ही हक है। और गरीब से गरीब हमारे पास आता है, मुझसे बात करता है, फोन करता है। कभी भी मेरी आदत नहीं है कि उसको जवाब नहीं दिया, कभी भी ऐसी नहीं है कि उसको बात नहीं की है, उसको बुलाया नहीं, बुला करके हर मसले को सारा दिन रात को 2 बजे तक छोटे से छोटा मसला होता है तो उसको मैं ये नहीं कहता हूं कि इसको पूछ लो उसको पूछ लो, मेरे से जितना होता है मैं हल करता हूं। तो अल्लाह का करम एहसान है कि हम पूरा इसके अंदर हमारी पूरी टीम बड़ी मजबूत है। एक और GMO ग्लोबल मेमन, वो एक बहुत अच्छा फ्री IT क्लास आपको सबको मैं भेज दूंगा, उसकी लिंक आपके बच्चों को, आपकी बच्चियां जो हैं नसीमा पर, आपकी जो बच्चियां हैं उनको भी फ्री ऐप भेजूंगा मैं, IT क्लास फ्री में लंदन से ऑपरेट होगा। बहुत आला दर्जे के टीचर फ्री में सिखाएंगे, तो आप उसको ज्वाइन करवाइए सारे बच्चों को। GMO का प्लान है ये, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन पूरा उसको साथ दे रहा है। इसको हमारे पूरे इंडिया में इसको हमको फैलाने का है, ग्लोबल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के ये मिशन को। और फ्री के अंदर बहुत अच्छा मिशन, इनका बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसको अपने को फैलाने की जरूरत है। आज हम भूल गए बैतुल माल फंड को और ये बरकत हमारी उड़ गई। हम सब सेठ बन रहे हैं और हम खुद अपने हाथ से जकात देना शुरू किए हैं। इसके लिए बरकत चलेगी और बरसों बरस तक ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन करोड़ों रुपया बांट रही है। गरीबी खत्म क्यों नहीं हो रही है? इसलिए नहीं हो रही है, बैतुल माल फंड जो है बंद हो गया। अब बैतुल माल फंड को हमको जिंदा करना है और हमारे मेमन बिरादरी का पैसा जो है बैतुल माल फंड के अंदर जमा होना चाहिए और यहीं से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। आप देखिएगा इसकी बरकत ऐसी होगी कि इंशाल्लाह हमारे मेमन बिरादरी का बच्चा पांव पे खड़ा हो जाएगा। जो देने वाला है इंशाल्लाह, जो लेने वाला है इंशाल्लाह वो देने वाला बन जाएगा इंशाल्लाह। और वो दिन इंशाल्लाह आएगा। हम मिशन चला रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि बैतुल माल फंड के अंदर जमा हो। हमारी भी आदत हम बनाएं कि इंडिविजुअल पे, हाँ आपका हक है रिश्तेदार को देना, अड़ोसी पड़ोसी को देना, वो आपका हक है, जरूर उसको दीजिए। आपको मदारिस में देना है थोड़ा बहुत, वो भी दीजिए, मगर ऐसे मदारिस को दीजिए जहाँ स्कूल हो, जहाँ कंप्यूटर हो, ऐसे मदारिस को आप दीजिए ताकि वो बच्चे भी मजबूत बने। दीन और दुनिया दोनों की तालीम होनी चाहिए, ऐसे मदारिस को आप जरूर दीजिए। मगर ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की झोली आप भर दीजिए, अल्लाह आपकी झोली भर कर रखेगा इंशाअल्लाह। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेमन कौम से जुड़ी है खबरों को देखने के लिए हमारी मेमन टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी न्यूज़ को शेयर करें, लाइक करें और देखते रहिए
मेमन टाइम्स न्यूज़। अल्लाह हाफिज़, शब ख़ैर। आइन आ रही आयो मेमन कौम जी खबरों जी चैनल एतरे मेमन टाइम्स न्यूज़।